एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ एक अलग तरह का वीडियो। अभी तक तो मैं पढ़ाने की वीडियो डाल रहा था, आज हम कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। मैं पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए सुबह से शाम तक, तो मैं कुछ उनमें समस्याएं नोटिस करता हूँ। अक्सर मैं उनसे पूछता भी हूँ, अक्सर वो भी मुझसे सवाल पूछते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन चीज़ों पर एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि जिसको भी समस्या हो भैया वीडियो देख लो और बातों को समझ लो। अब 5 समस्याएं मैंने उनमें से ली हैं। पहला क्या है कि भाई नींद नहीं आती। अक्सर विद्यार्थियों को मैं देखता हूं कि नींद की समस्या उनको लगी हुई है। दूसरा है कि भाई याद नहीं होता, ठीक है, अब ये रटना मैंने लिखा है, इसको आप देखेंगे। तीसरा है कि भैया सर में बहुत दर्द होता है। जब देखो रोज़ किसी न किसी स्टूडेंट के मैं पाता हूँ कि सर में दर्द है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बेचैनी रहती है, बैठे हैं तो नाखून ही खा रहे हैं, पेन चबा रहे हैं, कुछ नहीं तो बैठे बैठे उनके पैर ही हिल रहे हैं या हाथ की उंगली हिला रहे हैं, उंगली चटका, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब बहुत बेचैनी है, स्थिर होकर बैठ ही नहीं पा रहे। फिर दूसरा है, अगला है कि भाई पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है, बाकी सब चीज़ों में इधर उधर मन भागता है, मन एक जगह रुक नहीं पा रहा है। तो ये कुछ 5 चीज़ें मैंने चुनी। मैंने सोचा अगर इनके ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, शायद मैं अपनी बात आपको समझा पाऊँ, और अगर आप समझ पाएंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं कि भाई नींद नहीं आती, ये एक समस्या है। ये लगभग हालांकि ये समस्या तो हम सभी को हो जाती है, पर मैं विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को देख रहा हूँ, वैसे हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब नींद नहीं आती तो सर कौन सोएगा? पहले मेरा ये सवाल है, कौन सोएगा? ये शरीर सोएगा ना सर, ये शरीर सोएगा और ये दिमाग सोएगा, मतलब ये पूरी बॉडी आपकी नींद लेगी। अब ये आपको पता कैसे चल रहा है कि भाई नींद नहीं आ रही? पता कैसे चल रहा है? पता ऐसे चल रहा है कि आप रात भर लेटे रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, सुबह उठते हैं, कोई ताजगी महसूस नहीं होती, ठीक, तो आपको लगता है यार मैं पूरा टाइम लेटा हुआ हूँ, सोने की कोशिश भी कर रहा हूँ, सुबह आराम से उठ रहा हूँ, रात को सही टाइम पे सो रहा हूँ, पर फिर भी नींद नहीं आ रही, फिर भी बेचैनी बनी हुई है, फिर भी कहीं ना कहीं मैं पा रहा हूँ कि दिन में मेरी आँख लग जा रही है और मुझे नींद की समस्या हो रही है। 24 घंटे नींद 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 दिमाग में घूमती है। तो भैया नींद को पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। नींद जो है ना सर, वो एक ऐसी स्टेट है जब आप इस तरह से लेटते हैं धरती के समांतर होकर, तो आपके शरीर की जो जीवन ऊर्जा है वो आपके शरीर को रिपेयर करती है। रिपेयर का काम होता है नींद के अंदर। अगर वो रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है, अब रिपेयरिंग 2 चीज़ों पर निर्भर कर रही है, एक तो आपके शरीर की रिपेयरिंग और दूसरा माइंड की रिपेयरिंग। अगर वो नहीं होगी तो आप 10 घंटे लेटे रहिए, 12 घंटे लेटे रहिए, कुछ भी नहीं होगा सर उससे, ठीक। तो रिपेयरिंग अगर होगी तब आप रिलैक्स महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि आपने अच्छी नींद ली है। अब ये रिपेयरिंग कौन करेगा सर? रिपेयरिंग करेगी ऊर्जा, जो आपकी ऊर्जा है। तो कहीं ऊर्जा गड़बड़ तो नहीं हो गई, कहीं ऊर्जा किसी और काम में खर्च तो नहीं हो गई, क्योंकि वो रिपेयरिंग के लिए फिर बची नहीं रही है। अब ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हम सोचते हैं कि ऊर्जा भोजन से मिलती है। हाँ ठीक है, शरीर की एक ज़रूरत है भोजन, भोजन हमें चाहिए, मगर दिमाग की जो भूख है ना सर, वो है नींद। इसलिए रिपेयरिंग का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम पेट तो भर लेते हैं और सारी ऊर्जा हमारी उस भोजन को पचाने में खर्च हो जाती है, रिपेयरिंग के लिए कुछ बचती ही नहीं। तो रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी तो दिमाग रिलैक्स नहीं होगा, रिलैक्स नहीं होगा तो आपको लगेगा नींद नहीं आ रही है। अब होता क्या है? तो ये मैंने आपको इसका मैकेनिज़्म समझाने की कोशिश की। अब इसका रीज़न समझिए। देखिए, मान लीजिए आप 9 या 10 बजे सोते हैं। अब आपने खाना खाया, रात को लेट खाना खाते हैं, उसी टाइम सोने से कुछ टाइम पहले, और आप सोने के लिए लेट जाते हैं। अब होगा क्या? अब आपके शरीर की जितनी भी ऊर्जा अब आपको लेटने के बाद जो रिपेयरिंग करती, वो ऊर्जा क्या काम करेगी? पहला काम उसको आपने कोई दूसरा काम दे दिया। वो क्या दे दिया? रोटी को पचाने का। अब रोटी पचाने में तकरीबन 3-4 घंटे का आपको समय लगता है, तो वो ऊर्जा उसको पचाने में खर्च होगी। अब आप लेटे हुए पोजीशन में हैं तो वैसे भी खाना देर से पचेगा, तो सारी ऊर्जा उस खाने को पचाने में ही बेकार हो जाएगी और सुबह हो जाएगी, आपके शरीर की रिपेयरिंग नहीं होगी, आपको लगेगा यार मैं सो नहीं पाया, मैं सही से नींद नहीं ले पाया। ये होता है। तो फिर इसका कारण ये हुआ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप सोने से 4-5 घंटे पहले खाना खा लीजिए। यानी डिनर जो है या तो आप स्किप कर दीजिए, स्किप कर देंगे तो फिर मतलब बात ही अलग हो जाएगी। लेकिन अगर स्किप नहीं कर पा रहे हैं, आपको भोजन की ज़रूरत है, तो आप शाम को 6 बजे के आसपास भोजन कर लीजिए अपना, और वो भी हल्का करिए। अगर आप मान लीजिए आप 3 रोटी खाते हैं तो सर आप 2 ही खाइए, 2.5 खा लीजिए, पूरा मत खाइए और कम खाइए। तो उससे क्या होगा कि अब आप सोएंगे रात को 9-10 बजे तक, तब तक क्या होगा, खाने पचने के लिए आप थोड़ा सा टहल भी सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं। शाम के टाइम सब करते ही हैं, तो भोजन पच गया,
अब जो ऊर्जा भोजन को पचाने में खर्च हो गई वो तो हो गई, मगर भोजन पचने के बाद भी तो ऊर्जा जनरेट होगी। अब आपके शरीर में एक ऊर्जा होगी, एक एनर्जी होगी। तो अब जब आप सोएंगे तो कोई लोड नहीं होगा। अब वो ऊर्जा क्या करेगी, वो कहाँ जाएगी, वो आपके शरीर को ठीक करेगी। दिन भर में जो सेल्स हमारी टूट जाती हैं, जो कोशिकाएं टूट जाती हैं, उसको ठीक करेगी। और दिमाग की जहाँ ऊर्जा खर्च हो गई है, दिमाग में जो चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करेगी। तो सुबह जब आप उठेंगे आपको लगेगा बड़े ताजगी महसूस हो रही है, नींद एकदम अच्छे से आई है। और ये बहुत कम समय में हो जाता है। फिर आपके लिए घंटे मायने नहीं रखेंगे कि मैं 8 घंटे सोऊं या 6 घंटे सोऊं, 5 घंटे सोऊं या 10 घंटे सोऊं, क्योंकि ऊर्जा होगी। ये समझिए इस चीज़ को। देखिए, समझ ही मेन है। जो सबसे मेन चीज़ है ना सर, वो है समझना। चीज़ों को क्या करना, समझना। अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो फिर सब कुछ अपने आप होता है। समझिए और उस तरफ चलने की कोशिश करिए। अब हम शिकायत तो करते रहते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं करते। बस हम चाहते हैं कि कोई दूसरा हमें ठीक कर दे। सर कोई नहीं करेगा, आपका शरीर है, आपका दिमाग है, आपको ठीक करना पड़ेगा सर, कोई नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि भैया शाम को 6 बजे खा लें भोजन और आराम से 4 घंटे के बाद सोएं। और फिर देखना धीरे 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 क्या होगा, शरीर को इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। और शरीर सर बहुत रहस्यमय चीज़ है, इसको आदत बहुत जल्दी पड़ती है। आप जैसी आदत डालना चाहते हो डल जाएगी। थोड़ा सा मन को मजबूत करना होगा। अब आते हैं अगली समस्या पर कि भैया जी याद नहीं होता। अच्छा, कौन कह रहा है याद नहीं होता? आपको अपने घर वाले याद नहीं हैं? आपको मम्मी पापा, भाई बहन, यार दोस्त, अपने रिश्तेदार, ये लोग याद नहीं हैं? तो आप मुझे बताइए, आपको कौन याद नहीं है? आपको अपने स्कूल का, घर का रास्ता याद नहीं है? आपके गांव में, शहर में जो मंदिर है वो आपको याद नहीं है? आपको सब कुछ तो याद है। तो फिर ये समस्या कहाँ से आती है? मैं अक्सर देखता हूँ कि सर याद नहीं होता, याद नहीं होता, याद नहीं होता। भैया इसको क्या करिए, समझिए। याद करने का मैकेनिज्म समझिए। जैसे मैंने अभी आपको नींद का समझाया, अब ये समझता हूँ सर याद कौन करता है? याद करता है दिमाग। और सर दिमाग ना शब्दों को याद नहीं कर सकता, दिमाग याद करता है सर तस्वीरों को। तस्वीर अगर आप अपने दिमाग, मैं आपसे जो भी चीज़ पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि आपके गांव का जो मंदिर है उसके बारे में कुछ बताइए, तो जैसे ही मैंने आपसे पूछा तुरंत आपके दिमाग ने आपको वो मंदिर दिखाया होगा, धुंधला दिखा होगा। अब आप उस मंदिर के बारे में सोचते जाएंगे, यानी आपके दिमाग में पिक्चर्स चलेंगी, तस्वीरें चलेंगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब उन तस्वीरों को आप मुझसे बताएंगे। कैसे बताएंगे? शब्दों के ज़रिए। तो यानी शब्द जो है वो बाई प्रोडक्ट हैं। किसका बाई प्रोडक्ट है? रिजल्ट किसका है? वो तस्वीर का। अब अगर दिमाग में तस्वीर ही नहीं बनेगी तो मुंह से शब्द कैसे निकलेंगे भैया? इसका मतलब हमको याद नहीं होता। आप याद ना होने का मतलब क्या है कि भाई हम सुना नहीं पा रहे हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में तस्वीर नहीं है उस चीज़ की। हाँ, कुछ चीज़ों को, 2-4% चीज़ों को हमारी एजुकेशन में हमको रटना पड़ सकता है। भैया इसको रटना ही तो पड़ेगा कि भैया इसको A फॉर एप्पल बोलते हैं या A फॉर अर्जुन कहते हैं सर इसको, तो ये A है, ये तो मुझे रटना ही पड़ेगा। अब रटना जो है, रटने के लिए क्या चीज़ों को रिपीट करना पड़ता है। बार बार रिपीट होते होते चीज़ें आपको एक तरह से रट जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि ये क्या लिखा है। लेकिन याद करने का जो मैकेनिज्म है ना सर, वो तस्वीर का है। इसकी भी तो धीरे धीरे तस्वीर ही बैठती है एक तरह से देखें तो। बार बार जब आप इसको लिखते हैं, इसको देख रहे हैं, देखते देखते क्या होता है, ये दिमाग में छप जाता है। तो कहीं भी इस तरह का कोई फिगर बना देखते हैं आप, तो आप पहचान जाते हैं कि ये A लिखा हुआ है। ठीक, ये रटने का भी तो एक साइंस होगा ना सर, हर चीज़ का एक साइंस होता है, बस हम चीज़ों को समझते नहीं हैं। तो याद नहीं हो रहा है, दिमाग को याद नहीं हो रहा। तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, या मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, या और भी अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री देखिए कितना खूबसूरत सब्जेक्ट है सर, SST आपका, उसमें कितनी तस्वीरें छुपी हुई हैं, लेकिन हम कभी ध्यान से करते ही नहीं। अब बात फिर घूम के वहीं आ जाती है कि भैया दिमाग ही तो तस्वीर बनाएगा। अब तस्वीर तो वो तब बनाए जब उसके अंदर ताकत हो। अब ताकत क्यों नहीं आ रही? क्योंकि भैया इसको नींद नहीं आ रही। अब इसको नींद नहीं आएगी, इसको एनर्जी नहीं मिलेगी, ये रिलैक्स नहीं हो पाएगा, ये तस्वीर नहीं बना पाएगा, आपको याद नहीं होगा। लो जी, हो गई समस्या दूर। अब देखिए सर में दर्द रहता है सर, ये भी इसी से जुड़ा है, ये इसी से जुड़ा है। भैया आपने कोई चीज़ ली, मान लीजिए आपने बाइक ली, अब उसकी एक लिमिट है ना सर बाइक की, कि वो इतना चल सकती है, इतने तेल में इतना काम कर सकती है, या इतने जने हम उस पर बैठ सकते हैं। अब आप उसकी लिमिट ही क्रॉस कर दें तो गड़बड़ हो जाएगी ना सर। फ़ोन की एक लिमिट होती है सर, आप इसमें कितनी चीज़ें रख सकते हैं, कितना इसको यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना सर। तो वैसे ही दिमाग की एक लिमिट है। अब दिमाग को आपने
अनलिमिटेड कर दिया, नींद नहीं आ पा रही है, बेचैनी हो रही है, याद नहीं हो पा रहा, अब इतनी सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं तो टेंशन होती है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर आप अच्छी नींद लेंगे आपके सर में कभी दर्द नहीं होगा सर, कभी भी दर्द नहीं होगा। हाँ, अगर कोई इश्यू है आपको तो सर उसका इलाज कराइए, उसके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो सर में दर्द नहीं होगा। और अभी उस पर थोड़ी सी बातें और कर सकते हैं कि बार बार दिमाग चीज़ों के बारे में विचार करता रहता है तो उससे भी सर में दर्द होता है, वो एक दूसरी समस्या है। मगर मैं विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ, उस पर मैं किस दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हम कैसे थिंकिंग से बाहर आकर डूइंग में चले जाएं। अगर थिंकिंग से बाहर आकर डूइंग में चले गए ना सर तो ज़िंदगी बदल जाती है, खेल हो जाता है, उस पर किसी और दिन। अब बेचैनी वही, अब बेचैनी कहाँ होती है सर? शरीर में होती है। इसका मतलब शरीर ना सर रिलैक्स नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो रहा है शरीर। क्यों रिलैक्स नहीं हो रहा है? क्योंकि रिपेयरिंग का काम नहीं हो पा रहा। आप दिन भर ठूसे जा रहे हैं, वो एनर्जी जो पूरे शरीर में पहुंच के उसको रिपेयर करती, वो उस आपके ठूसे हुए भोजन को पचाने में खर्च हो जाती है। बस फिर से भोजन पचाया, भोजन से फिर ऊर्जा पैदा हुई, इतने में आपने फिर कुछ खाने को दे दिया शरीर को, अब वो वाली ऊर्जा फिर उसको पचाने में लग जाएगी, फिर उस भोजन से जो ऊर्जा मिलेगी फिर वो अगले भोजन को पचाएगी। बस भोजन घूम रहा है चारों तरफ, दिमाग काम ही नहीं कर रहा, बस खेल बिगड़ता जा रहा है। वही हो रहा है सर आपके पास। तो शरीर में बेचैनी तो होगी ही। ऊर्जा क्या करे? ऊर्जा को आप जो काम पहले देते हैं वो वही करने लग जाती है, आप शरीर को रोकते ही नहीं, ठूसे जा रहे हैं तो ठूसते रहिए, बेचैनी बढ़ती चली जाएगी। भैया मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब पढ़ाई में मन नहीं लगता, जब ये भैया इतनी सारी समस्या होंगी तो मन लगेगा कैसे? जब मन शांति नहीं है तो मन लगेगा कैसे? उसमें रस कैसे पैदा होगा? भाई रस कैसे पैदा होगा? अगर मैं इस घर को अपने सजाना चाहता हूँ, इसको महल बनाना चाहता हूँ तो दौलत चाहिए ना, बिना दौलत के कैसे सजाऊंगा इसको? और जब ये सजेगा तो क्या मेरा मन नहीं लगेगा? जब मैं इसको खूबसूरत बनाऊंगा तो अपने आप मन लगेगा। तो खूबसूरत बनाने के लिए यानी मन लगाने के लिए आपके पास ऊर्जा होनी तो चाहिए। अगर ऊर्जा ही नहीं होगी तो आपको रस पैदा ही नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि सर पढ़ाई में नहीं लगता, बाकी किसी काम में लगता है। सर बाकी किसी काम में जो मन लग रहा है ना सर, वो मन लग नहीं रहा है, वो एक नशा है आपके लिए। एक तरह का एक ऐसा माहौल है जहाँ आपको आदत हो गई है उस माहौल की, जहाँ आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, बस वो चीज़ें अपने आप हो रही हैं। आपका जहाँ भी मन लग रहा है वो चीज़ें अपने आप हो रही हैं, क्योंकि उसमें रस पैदा हो रहा है। आपकी ऊर्जा उस तरफ जा चुकी है पहले से ही, इस तरफ नहीं जा गई है। तो फिर पढ़ाई में इसलिए मन नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें रस पैदा नहीं हो पा रहा। और रस कैसे पैदा होगा? जब ऊर्जा आपकी होगी, जब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जिन चीज़ों में भी आपका मन लग रहा है, एक तो उससे आपको कुछ चाहिए नहीं होता, आप बस वो काम करते हैं। मान लीजिए गेम खेलने में मन लगता है या बोलने में, जैसे मुझे बोलना अच्छा लगता है सर, तो मैं बात करता हूँ, मुझे इसमें मज़ा आता है, ठीक, तो मेरा इसमें मन लग रहा है। लेकिन मैं ये मन क्यों लग रहा है वो जानता हूँ, इसलिए अगर मैं कोई दूसरा काम करता हूँ तो उसमें मन लगा पाता हूँ। तो उसका मैकेनिज्म है, रस पैदा करना पड़ेगा, रस। और रस पैदा होता है आपके इंटरेस्ट से, यानी कि आपको पता चलना चाहिए कि वो चीज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे वो चीज़ होगी और आपको रस पैदा होना शुरू होगा। तो पहले तो हमें यही समझना होगा कि पढ़ाई ज़रूरी कितनी है। अक्सर उन्हीं विद्यार्थियों को ये समस्या होती है जिनको पढ़ाई का महत्व नहीं पता होता। हाँ, पागल भी नहीं हो जाना है कि बस पढ़े जा रहे हैं, वो भी गलत है सर। तो ये कुछ समस्याएं थीं, ठीक, इन पर मैंने जो भी आपसे कहा, जितना मैं जानता था मैं समझा पाया, ठीक। तो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आपको भोजन के बारे में कुछ बातें बता देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए यही वो चीज़ है भोजन। अब भोजन दो तरह का होता है। एक भोजन तो जो हम शरीर को देते हैं सर, ठीक, और एक भोजन होता है जो हम अपने दिमाग को देते हैं। ये मैंने आपको बताया। दिमाग का भोजन क्या है सर? नींद। और शरीर का भोजन क्या है सर? खाना। अब इन दोनों को आप समझिए, ये दोनों अलग अलग लिखने पड़ रहे हैं, समझाने के लिए अलग नहीं है। ये चीज़ एक अच्छी होगी तो आप खाने पर ना थोड़ा सा फोकस करिए, आप किस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। कहीं आप ऐसी चीज़ों का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे जो टेस्टी हैं, चटपटी हैं और टॉक्सिक हैं। एक तरह से बोल सकते हैं कि उत्तेजना उनसे पैदा होती है तो बेचैनी पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है शरीर के अंदर, खून में एक तरह की गर्मी आ जाती है, तो जिससे ना बेचैनी बढ़ती है। तो आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जो आपको शांत रखे, आप एकदम रुके रहें। तो आप इस तरह के भोजन से ना बचिए। शुद्ध घर का बना हुआ सादा भोजन खाइए, कम नमक मिर्च का।
हो सके तो लहसुन प्याज वगैरह जिससे गर्मी सी पैदा होती है शरीर के अंदर, वो कम कर दीजिए, कभी कभी खा लीजिए। तला भुना मत खाइए, दाल रोटी सब्ज़ी बस ये इस्तेमाल करिए। विद्यार्थी को दे के सर ये करना पड़ता है, क्योंकि एजुकेशन जो है ना सर, शिक्षा, वो एक तपस्या की तरह है। और तपस्या में ना सर कुछ चीज़ों को त्याग करना पड़ता है सर। अब मैं देख रहा हूँ कि 10-10 घंटे सो रहे हैं फिर भी नींद पूरी नहीं हो रही, फिर भी बोल रहे हैं कि नींद आ रही है, शरीर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि इधर उधर सब खर्च हो गई है। अपनी ऊर्जा को समझिए, सादा भोजन करिए। आप सादा भोजन करेंगे ना सर, तो आपका पेट उस चीज़ को आराम से और भोजन भी आप ढंग से खाइए, चबा के खाइए, हल्का भोजन खाइए। ऐसी कोई चीज़ मत खाइए कि शरीर को पचाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो। हल्का भोजन खाइए, फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, आप पानी अच्छे से पीजिए। देखिए, आप अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे ना सर, तो ये समस्याएं पैदा होंगी। मैं भी इन समस्याओं से बाहर आया हूँ और मुझे भी किसी ने नहीं बताया, खुद खोजबीन की, खुद ही इस तरफ गया, कई सालों तक एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके मैं इन समस्याओं से दूर हो पाया हूँ। मुझे भी नहीं आती थी सर नींद, मुझे भी याद नहीं हो पाता था, मैं भूल जाता था, सर में दर्द होता था सर बहुत सारा, बेचैनी रहती थी शरीर के अंदर, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। लेकिन अभी लग रहा, अभी सब हो रहा है। तो धीरे धीरे हमें चीज़ें समझनी होती हैं। और आप ये बात याद रखिए, मेरे बता देने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप इसको इनिशिएटिव नहीं लेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि मुझे अपना आप को ठीक करना है, ठीक? तो ये एक वीडियो मैंने आज का बनाया। अब मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि थिंकिंग से कैसे आप डूइंग में उतरेंगे, तो उससे भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।